सो रिसेंटली आपको मैं एक बहुत बड़ी मेजर अपडेट यहाँ देने वाला हूँ कि चाइनीज रिसर्च वेसल एक दफा फिर से यहाँ पर इंडियन ओशन में डिटेक्ट हुई है सर्विलेंस और इंटेलिजेंस के लिए। जी हाँ, और वो भी बे ऑफ बंगाल के अंदर डिटेक्ट हुई है। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो इस पर्टिकुलर चाइनीज वेसल की, और ये पर्टिकुलर चाइनीज वेसल जो है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई गई है। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन अभी पता नहीं है हमें, क्योंकि इतनी ज्यादा फर्दर डिटेल्स जो है पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, और जितना हद तक मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ वो आपको दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कैसे यहाँ पर चाइनीज नेवल एक्टिविटी यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर बढ़ चुकी है, और डे बाय डे यहाँ पर जो है बढ़ती चली जा रही है चाइनीज सर्विलेंस। जी हाँ, बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे जो है चाइनीज वेसल जो है यहाँ पर अरेबियन सी में ऑपरेशन कंडक्ट कर रही थी आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर। लाइक 14 मई को यहाँ पर जो है शुरू कर दिए थे उसने ऑपरेशन, और कैसे वो अरेबियन सी में यहाँ पर जो है सर्विलेंस और इंटेलिजेंस गैदर कर रही थी बेसिकली। एंड रिसेंटली अभी ढंग से पूरा महीना भी खत्म नहीं हुआ कि एक और चाइनीज रिसर्च वेसल यहाँ पर डिटेक्ट हुई है, और इस पर्टिकुलर रिसर्च वेसल ने जो है AIS ट्रैकर को ऑफ करके रखा था। स्टैंडर्ड ट्रैकर जो कि सारे शिप के अंदर होता है, जिससे एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है सारी शिप्स की। एंड ये पर्टिकुलर वेसल आप देख सकते हो कि बे ऑफ बंगाल के एकदम सेंटर में, जहां पर हमारे नेवल बेसिस के कितने इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, विशाखापट्टनम, पारादीप, चेन्नई नेवल बेस, अपना पोर्ट ब्लेयर जो कि हमारा स्ट्रेटेजिक नेवल बेस है, जो कि नेवी का फ्रंट नेवल बेस है बेसिकली। तो उसके सेंटर में यहाँ पर जो है चाइनीज रिसर्च वेसल जो है अपना AIS ट्रैकर ऑफ करके 16 दिन तक यहाँ पर कोवर्टली ऑपरेट कर रहा था बेसिकली। जी हाँ, 16 दिन तक इंटेलिजेंस गैदर कर रहा था, वो ये इंडियन मैरीटाइम ओशन के अंदर। एंड अगर आप सोच लोगे कि अगर इसका AIS ट्रैकर ऑफ था तो इस पर्टिकुलर शिप का जो इस पर्टिकुलर चाइनीज वेसल का पता कैसा लगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको उसमें लाना चाहता हूँ कि कैसे यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर चाइनीज वेसल जो है डिटेक्ट की जाती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आपको एक एक करके यहाँ पर सब समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर इंसिडेंट हुआ क्या है, इवेंट देखते हैं। यहाँ पर चाइनीज रिसर्च वेसल वाज डिटेक्टेड कंडक्टिंग अ कोवर्ट 16 डे सर्वेलेंस मिशन इन द बे ऑफ बंगाल। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल यहाँ पर इंडियन नेवी के लिए, ऑपरेटिंग एज क्लोज एज 120 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। 120 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे यहाँ पर जो है ये शिप को डिटेक्ट किया जाता है। और डिटेक्शन कैसे किया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ। द वेसल वाज आइडेंटिफाइड बाय फ्रेंच मैरीटाइम इंटेलिजेंस। तो बेसिकली यहाँ पर फ्रेंच की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि मैरीटाइम ओशन में सर्विलेंस रखती है, उस पर्टिकुलर फ्रेंच इंटेलिजेंस ने यहाँ पर जो है डिटेक्ट किया इस चाइनीज वेसल को। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंच मैरीटाइम इंटेलिजेंस फ्रॉम अनसीन लैब्स यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सैटेलाइट सर्विलेंस। दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी RF सैटेलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा कि ये पर्टिकुलर RF है क्या। तो देखो यार, दो तरीके होते हैं किसी भी पर्टिकुलर शिप को जानने के। अगर उसने AIS ट्रैकर ऑफ किया है तो सेकंड मेथड यहाँ पर काम आता है, वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू उसको डिटेक्ट करना। कोई भी ऐसी शिप जो कि किसी भी ओशन के अंदर घूम रही होगी, ठीक है, जिसने AIS ट्रैकर अपना ऑफ किया, इसके बारे में पता नहीं लग सकता कि ना उसका नाम ना उसकी लोकेशन, तो उस पर्टिकुलर शिप को यहाँ पर RF टेक्नोलॉजी, बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी से यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सकता है। इट हैड डेलिबरेटली स्विच्ड ऑफ इट्स ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। एज आई टोल्ड यू, AIS बेसिकली AIS की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो कि हर शिप में होती है, जिसके थ्रू एक शिप को यहाँ पर आइडेंटिटी मिलती है कि हाँ इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ये पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एंड इस पर्टिकुलर शिप का नाम ये है। बट इस चाइनीज वेसल ने जो है AIS ट्रैकर जो है ऑफ करके रखा था। मतलब देख सकते हो कि किस तरीके से चाइनीज बुद्धि यहाँ पर काम कर रही है। अ मूव commonly used to evade detection and raise suspicion of clandestine activity। तो बेसिकली ऑन द सस्पिशियस एक्टिविटी 16 दिन तक यहाँ पर ट्रैकर ऑफ रखना, वो भी बे ऑफ बंगाल में घूमना, तो इसका तो यार एक साफ साफ मतलब जानता है कि तुम सर्विलेंस कर रहे हो, इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो। भाई सीधी सी बात है, मैंने हर वीडियो में बताया कि ISR यहाँ पर हर चाइनीज वेसल करके जा रहा है यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर, और कैसे यहाँ पर जो है प्रेजेंस बढ़ती जा रही है चाइनीज नेवल इंटेलिजेंस की, वो भी इंडियन ओशन के अंदर। ठीक है, तो काफी यहाँ पर चिंताजनक बात है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि कैसे यहाँ पर चाइनीज की प्रेजेंस को हम कम करें। तो यहाँ पर एक्टिविटीज देखते हैं कि पर्टिकुलर RF क्या क्या डिटेक्ट कर रहा है यहाँ पर। बेसिकली द शिप RF सिग्नेचर and movement pattern suggested it was engaged in sea floor mapping। बेसिकली यहाँ पर सी रूट को ट्रैक कर रहा था, एंड acoustic सर्विस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सबमरीन्स ट्रांजिट कॉरिडोर, अंडर वाटर रिकनेंस। देखो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट रखा है कि ये पर्टिकुलर शिप जो है कर क्या रहा था। देखो जाहिर सी बात है, इसका मूवमेंट ट्रैक किया गया 16 दिन तक कि कैसे कैसे ये मूव कर रहा है बिना सिग्नेचर दिए हुए, लाइक बिना AIS सिग्नेचर दिए हुए ट्रैकर ऑफ करके कहाँ कहाँ जाता है। तो इस पर्टिकुलर शिप को जो है ट्रैक किया जा रहा था काफी लंबे टाइम से, ठीक है, कि भाई ये बे ऑफ बंगाल में क्या एक्टिविटी करता है और कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ रुकता है, कैसे इसके जो है फ्रैक्चर जोन्स बनते हैं बेसिकली। और मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि फ्रैक्चर जोन्स बनाता है बेसिकली टू गैदर इंटेलिजेंस डूइंग सर्विलेंस।
ठीक है। तो यहाँ पर अंडर वाटर रिकनेंस, यहाँ पर आपको पता है कि इंडियन मैरीटाइम ओशन के अंदर काफी ज्यादा डीआरडीओ ने अपने एंटी सबमरीन डिटेक्शन यहाँ पर जो है सिस्टम डाल के रखे हुए हैं कि ताकि कोई भी सबमरीन यहाँ पर आए तो डिटेक्ट हो जाए इजिली। तो उस पर्टिकुलर डिटेक्शन को यहाँ पर जो है रेकनेंस कर रहा था ये पर्टिकुलर शिप। तो यहाँ पर आप तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस चीज को डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आरएफ काम कैसे करता है। ठीक है, ये आरएफ सैटेलाइट है क्या और इसमें फ्रेंच इंटेलिजेंस क्या कर रही है। बेसिकली यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट फ्रेंच इंटेलिजेंस का कितना है यहाँ पर। जैसे आपको पता है कि इंडिया फ्रेंच के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं फ्रेंच गवर्नमेंट के थ्रू, यहाँ पर हमने रेफेल भी ले रखे हैं इंडिया ने। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है फ्रेंच इंटेलिजेंस और फ्रेंच गवर्नमेंट है हमारी इंडिया के लिए। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली आरएफ है क्या। ठीक है, कहीं लोगों को ये आरएफ वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर आरएफ सैटेलाइट को समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। यहाँ पर जस्ट इमेजिन कि एक आरएफ सैटेलाइट जो ऑर्बिट के अंदर घूम रही है एंड उसने एक सिग्नल डिटेक्ट किया। बेसिकली हर कोई शिप, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, शिप हो, चाहे आपका टेलीविजन क्यों ना हो, चाहे आपका कोई सैटेलाइट फोन क्यों ना हो, वो एक फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, वो एटमॉस्फेयर में एक फ्रीक्वेंसी छोड़ता है जो कि ये पर्टिकुलर आरएफ सैटेलाइट डिटेक्ट कर लेती है। और इसका पता कैसा लगता है कि ये शिप है कि एयरक्राफ्ट की सैटेलाइट फोन। तो बेसिकली हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेव्स अलग होती हैं जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर शिप है या कि एयरक्राफ्ट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर चाइनीज वेसल की, तो इसने जो है रेडियो फ्रीक्वेंसीज छोड़े थे जो कि पकड़े गए यहाँ पर आरएफ सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, जो कि डिटेक्ट कर लिए गए और उसको मॉनिटर किया गया। और जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट जो बताए जा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर शिप जो है बे ऑफ बंगाल में पाई गई है, वो पता कैसा लगा, एग्जैक्टली पता कैसा लगा रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू। तो बेसिकली ऑर्बिट के अंदर जो है आरएफ सैटेलाइट एक नहीं है, तो ऐसे पर्टिकुलर आरएफ सैटेलाइट जो है एक के बाद एक यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, एंड जब एक आरएफ सिग्नल डिटेक्ट होता है किसी एक आरएफ सैटेलाइट के अंदर, तो सारी सैटेलाइट्स के अंदर जो है वो आरएफ डाटा को शेयर कर दिया जाता है। क्योंकि जब हर सैटेलाइट यहाँ पर जो है आरएफ सिग्नल को डिटेक्ट करेगा तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है यहाँ पर पता लग जाएगी, जो कि हमारे केस में जो है चाइनीज वेसल है। तो आपको थोड़ा बहुत अभी समझ आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर जो है आरएफ सैटेलाइट का यहाँ पर यूज किया गया है फ्रेंच इंटेलिजेंस के थ्रू। देखो यार, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी समझाया कि कैसे यहाँ पर इंडिया लॉन्च करने वाला है SBS फेज 3 सैटेलाइट, जो कि सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदर के लिए होगा। और मेरी मानो तो यार जितने भी चाइनीज ऑफिशियल है ना यार, उनको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कि हमारी वेसल कैप्चर हो गई है, हमारी डिटेक्ट हो गई है। क्योंकि मैं सही बताऊं, इनको पता था, चाइनीज वेसल को पता था जो कि इंटेलिजेंस सर्वेलेंस करने आए थे, उनको साफ साफ पता था कि भाई पॉसिबिलिटी है कि हम डिटेक्ट हो जाएं। एंड आप सोचने वाली बात है कि चाइना इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है, बे ऑफ बंगाल में जाके यहाँ पर सर्वेलेंस कर रहा है, इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है, वो भी अपना AI स्ट्राइकर ऑफ करके। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इंडिया का स्टैंड क्या रहा इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद। सो बेसिकली यहाँ पर देखते हो कि इंडियन रिस्पॉन्स, द इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड क्लोजली मॉनिटर द वेसल, रिव्यूड सर्वेलेंस प्रोटोकॉल्स एंड मे रेज द इशू डिप्लोमेटिकली। The incident was prompted a broader review of maritime security in the region. Basically इंडिया जो है इस पर्टिकुलर चीज को डिप्लोमेटिकली ले जाएगा यहाँ कहीं ना कहीं कि कल को चाइनीज प्रेजेंट यहाँ पर कम कर दो यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर, क्योंकि कोविडली तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर रही है, वो भी AIS ट्रैकर ऑफ करके। पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया कि कौन सी चाइनीज वेसल थी, बट इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इसका नाम पता आ चुका है, उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया इस पर्टिकुलर शिप को। एंड एज यू नो दैट कि इंडिया का बे ऑफ बंगाल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारी इंडियन नेवी के लिए। बेसिकली क्रिटिकल इंडियन एसेट यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के अंदर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द बे ऑफ बंगाल इज अ होम टू मेजर इंडियन नेवल बेसिस इंक्लूडिंग द ईस्टर्न नेवल कमांड एट विशाखापट्टनम। आपको पता है विशाखापट्टनम कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ईस्टर्न कमांड जो है प्रेजेंट है यहाँ पर विशाखापट्टनम के अंदर नेवी का। एंड द अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विस कमांड ऑल्सो होस्ट सेंसिटिव मिसाइल टेस्ट रेंज एंड न्यूक्लियर सबमरीन फैसिलिटीज। अंडमान निकोबार आइलैंड जो पोर्ट ब्लेयर के पास जो है बेसिकली हमारे फ्रंट नेवल बेस है हमारा, जो कि स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर एक्टिव है राइट नाउ। तो अब बात करते हैं यहाँ पर चाइनीज इंटरेस्ट का। बेसिकली बे ऑफ बंगाल में चाइनीज वेसल का इंटरेस्ट क्या था। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट का मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं कि खाली वो नेवल बेसिस को ऑब्जर्व करने आया था या और कोई और भी रीजन था। तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट में नजर डालते हैं, द रीजन इज क्रूशियल फॉर चाइनीज एनर्जी एंड ट्रेड रूट्स स्पेशली गिवन द मलाक्का dilemma. Chinese vulnerability to blockades at the Malacca Strait, maintaining a presence in the Bay of Bengal helps China secure its supply lines and gather intelligence on Indian naval operations. तो बेसिकली यहाँ पर इस स्टेटमेंट से आप देख सकते हो कि खाली नेवल बेसिस को ऑब्जर्व करने नहीं आया, यहाँ पर अपना ट्रेड रूट को भी यहाँ पर जो है सिक्योर करने आया था चाइना, कि किसी तरीके के कोई ब्लॉकेड कल को इन फ्यूचर ना हो चाइनीज के लिए। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका,
तो यहाँ पर देख सकते हो कि चाइना ने काफी हैविली इन्वेस्ट करके रखा है अपनी नेबर कंट्रीज के आगे। ये चाइनीज पोर्ट ऑलरेडी बांग्लादेश और म्यांमार में एस्टेब्लिश्ड है कहीं ना कहीं, जिससे वो इंटेलिजेंस गैदर करता रहता है इंडियन ओशन के अंदर। अब जाहिर सी बात है कि इतना ज्यादा हैविली इन्वेस्ट किया हो चाइना ने किसी नेबर कंट्री के अंदर और उसका इस्तेमाल ना करे प्रॉपरली, ऐसा हो नहीं सकता। चाइना की फितरत है, अगर उसने पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट डाली है तो उससे वो रिजल्ट निकाल के रहेगा। एंड अब देखते हैं कि इन फ्यूचर जो है कैसे इंडिया इस चीज को जो है डिप्लोमेटिकली ले जाएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया को सोचना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर जो है चाइनीज की प्रेजेंस जो है इंडियन ओशन में कम करे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी एनालिसिस। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। खान बेस में आगे गिरे गोलारी एयरबेस सक्खर एयरपोर्ट की साइड किराना पारित बेसा थाना बोला खानारी सरगोदा कैंट सक्खर एयरपोर्ट जैकब एयरपोर्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम मस्जिद तैयबा अभी धमाका हो गया अभी इसके दरवाजे टूट गए, ये देखिए कैसे। और ये रनवे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सब कुछ बंद करो, सब कुछ बंद करो और चुप रहो। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਭੈਣ ਚੋਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ।